हेलो गाइस, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनकी सेमेस्टर में बैक आ चुकी हैं, बैकलॉग हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो। उसके साथ ये भी देखेंगे कि उन बैकलॉग से आपके प्लेसमेंट पर, आपकी बीटेक की डिग्री पर, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस पर क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि एंड सेम जो भी आपके एग्जाम होते हैं उसको किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए कि बैकलॉग तो किसी भी कंडीशन में लगाए ही ना टीचर। तो यही सब इस वाली वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली बात करेंगे इम्पैक्ट की कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर आपकी बैकलॉग है किसी सब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहली बात, बैक आना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। बीटेक में बैक आना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही कॉमन है। सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट के बेसिस पर ही आपके टैलेंट को, आपकी स्किल्स को, आपकी स्ट्रेंथ को जज नहीं किया जा सकता। हो सकता है किसी किसी सब्जेक्ट में आपने कुछ थोड़ी बहुत ढील दे दी होगी, ज़्यादा फोकस नहीं किया होगा, या फिर उसको ज़्यादा लाइटली ले लिया होगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी लोगों की ज़्यादा मोस्टली उसी में बैक देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मान के चलो वो वाली सब्जेक्ट ही किसी को हार्ड लगती है ऊपर से, और एग्जाम भी उस तरीके से आ गया जो आप पढ़ के गए हो तो नहीं आए हो। तो ये सब रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, उनकी अभी हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम इम्पैक्ट देखें तो जैसे ही आप फाइनल ईयर में आओगे, आपका प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो ये देते हैं, ये मांगते हैं कि नो एक्टिव बैकलॉग, मतलब कि आपकी जो भी बैक पीछे हुई होगी, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी होगी, वो एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट वो नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्टिव नहीं होनी चाहिए। मतलब या तो आपने वो कंप्लीट कर लिया, मतलब दोबारा री एग्जाम देके पास कर लिया हो, मतलब वो वाली सब्जेक्ट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट मतलब कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए किसी भी ईयर की। सबसे मेन बात ये, अगर एक्टिव बैकलॉग होगी तो प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकती। ये सबसे बड़ा एक पोर्शन आप मान सकते हो अगर आपकी बैक है तो किसी सब्जेक्ट के अंदर। तो अब बात करेंगे कि बीटेक की डिग्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो, जैसे ही बीटेक आपकी कंप्लीट होगी फाइनल ईयर के बाद, जैसे ही आपको मार्कशीट मिलेगी, तो जिस भी सब्जेक्ट में अगर आपकी बैकलॉग है तो उस सब्जेक्ट के आगे एक स्टार मार्क करके बना हुआ होता है। तो वो मतलब वही दिखाता है कि इस सब्जेक्ट में आपकी बैक है। तो जैसे ही आप जहाँ पर भी प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद जैसे ही इंटरव्यू होगा तो वहाँ पर जाओगे, तो सीधी सी बात है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट तो सब जगह मांगते ही हैं। तो वहाँ पर वो स्टार मार्क करके बना हुआ होगा तो वो समझ जाएंगे कि इस सब्जेक्ट में इसकी बैक है। तो थोड़ा सा एक नेगेटिव इंप्रेशन करके जाता है। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उससे आपका जो भी सिलेक्शन होना होगा उस पर कोई इम्पेक्ट आएगा नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा समझ सकते हो आप, एक नेगेटिव सा इम्प्रेशन बनता है, बस उससे प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। ठीक है, बस और कोई ज़्यादा वो इसके इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बात, अब देखो ये प्लेसमेंट में ही आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपकी बैक है तो। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कहीं पर भी ये बैक से आपको मतलब जज नहीं किया जाएगा कि बैक आई है तो ये वो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप बस अच्छे से फोड़ो एग्जाम को, रैंक लाओ, इंटरव्यू दो और सीधा प्लेसमेंट। मतलब स्किल्स होना चाहिए पर टैलेंट होना चाहिए उसके लिए। तो वहां पर बैक से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक स्टोरी भी बता देता हूँ मैं। एक लड़का था, मैंने इंटरव्यू देखा था उसका यूट्यूब पर। ठीक है, तो उसकी तो मतलब उसकी फर्स्ट ईयर में शायद एक या दो बैग थी, और फर्स्ट ईयर में थी या फिर सेकंड ईयर में वगैरह में, मतलब एक या दो बैग उसकी थी। ठीक है, वो खुद बता रहा था अपने आप से। और उसकी गेट में पता है रैंक कितनी थी? 216, 216। और फिर उसने इंटरव्यू दिया और फोड़ा, और पीएसयू में आज है। तो कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं। तो इसका मतलब अगर आपके अंदर टैलेंट है तो सब कुछ है, स्किल्स वगैरह हैं, तो बैकलॉग कोई परेशान नहीं कर सकती आपको। और जब भी कोई ऐसी नेगेटिव चीज कोई आपके साथ हो, जैसे कि बैक वगैरह आ जाए, ये पूरा मूड आपका खराब करे ये, तो आप ये सोच लेना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपकी इसमें मान के चलो बैकलॉग आई है, ठीक है, प्लेसमेंट में नहीं बैठने दिया रहा किसी वजह से, तो आपके लिए प्लेसमेंट बना ही नहीं है, आपको तो सीधा और कहीं जाना होगा, तब शायद इसमें मतलब नहीं कुछ हो पा रहा है, समझ रहे हो। तो हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव वे में सोचा करो, ठीक है, तभी जाके कुछ ना कुछ हो पाएगा। और मेन बात तो यही है, बैक से उतना ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, प्लेसमेंट में ही थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। अब मेन बात ये है कि ऐसे मान लो चलो आपकी फर्स्ट ईयर में किसी वजह से बैक आ गई, ठीक है, एक दो सब्जेक्ट में और आ गई सेकंड ईयर वगैरह में, और फिर आ गई थर्ड ईयर में, तो इसका मतलब है फिर बैक वैक से छोड़ो आप, फिर आपके अंदर ही कमी है। जब हर बार तुम वही गलती कर रहे हो बार बार, जब पता है एक बार मेरी ऑलरेडी बैक आ चुकी है, तो अगली बार से सब सब्जेक्ट में मुझे अच्छे से अच्छा करना है, एटलीस्ट इतना तो करना है कि बैक ना आए, नंबर ठीक है कम रह जाए, सीजीपीए कम बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर
एक बार आने के बाद दोबारा गलती हो रही है तो फिर आपके अंदर ही कमी है, फिर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब मैं बता रहा हूँ कि बैग लगने से कैसे बचा जाए, ठीक है। तो अब देखो, हमारे टीचर बताते हैं कि हम बैग उन्हीं की लगाते हैं जो कुछ भी नहीं लिख के आते, मतलब कॉपी काली छोड़ के आए, मतलब सब लोग भर रहे हैं 20 20 25 25 पेज, इसने लिखा है बस 3 पेज 4 पेज। तो सबसे मेन बात यही होती है, एग्जाम में तुम कॉपी में जितना लिख सको उतना लिख के आओ। ऐसे मान के चलो, कभी रोस्ट कंडीशन क्या होती है, जो आप पढ़ के गए हो वो नहीं आया, बिल्कुल कुछ फंसा ही नहीं, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अब क्वांटम वगैरह जो भी है वो उनकी बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पर। जो आप क्वेश्चन पढ़ के गए हो, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं फंसे उसमें, लेकिन चैप्टर मान के चलो, चैप्टर में आप आपने कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ अलग है, लेकिन मिलता जुलता तो उसी से होगा, क्योंकि चैप्टर तो सेम ही था। तो उसमें उससे रिलेटेड जो भी कुछ लिख पाओ वो सब लिख दो। मेन बात यही है। ऐसे 10 नंबर का सवाल है तो उसमें एटलीस्ट वैसे 2 पेज होने चाहिए, लेकिन अगर आप 1.5 पेज भी लिख देते हो, एक भी लिख देते हो, नहीं भी कुछ आ रहा है तो नंबर मिल जाएंगे, बैग तो नहीं लगेगी। तो खाली कॉपी छोड़ने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ लिख के आओ, उसमें डायग्राम ही बना दो, एक पेज में डायग्राम से भर दो उसे। तो इस तरीके से नंबर मिलते हैं, मतलब बैग तो इस कंडीशन में लगेगी नहीं अगर आप लिख के आ जाओगे तो। खाली कॉपी छोड़ने से अच्छा है कि बैग ना लगे, ठीक है। तो यही था इस वाली वीडियो में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।